मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं शुरू आज करते की हैं क्लास। आज की क्लास। आज हम इंग्लिश में करेंगे चैप्टर 6 द शेलफिश जियांट के वर्ड मीनिंग। तो पहला है वर्ड हमारा जियांट। जियांट मीन्स होता है वेरी लार्ज स्ट्रॉन्ग पर्सन हु इज़ ऑफन क्रूएल। ग्रूफ ग्रूफ का होता है अनफ्रेंडली एंड इम्पेशेंट। होप्ड मतलब मूव्ड बाय जंपिंग ऑन वन फुट। टॉस्ड मतलब थ्रू समथिंग केयरलेसली। वंडर it means to walk slowly around without any aim. Bitterly, extremely. Spring, a reason. Frost, a layer of ice. Selfish, one who thinks of him या him herself. तो आपको ये जो वर्ड मीनिंग है अपनी बुक में, नोटबुक में करने हैं और इसको आपको लर्न भी करना है। में आज हम पार्ट 7 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है अनिल और नवाज पंकज के घर क्यों गए थे। तो इसका उत्तर है अनिल और नवाज पंकज के घर जापान के बारे में जानने गए थे क्योंकि वह 2 महीने की यात्रा के बाद जापान से वापस लौटा था। देन खा है जापान को रोबोटों का द्वीप क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है जापान को रोबोटों का द्वीप इसलिए कहा जाता है कि वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट बनाए जाते हैं व इस्तेमाल किए जाते हैं। देन गा है दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन का क्या नाम है। तो दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन का नाम बुलेट ट्रेन है, ये इसका उत्तर है। देन घा है जापान में बालिका दिवस किस तरह से मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है जापान में बालिका दिवस के दिन लड़कियां अपनी सहेलियों को सुंदर पोशाकों में सजी धजी गुड़िया को दिखाने के लिए बुलाती हैं। देन लास्ट है इसका जापानी भाषा के शब्द सायोनारा का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है जापानी भाषा के शब्द सायोनारा का अर्थ गुड बाय होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी बुक एज वेल एज नोटबुक दोनों में लिखने हैं। ओके। देन मैथ्स में आज आप करोगे एक्सरसाइज 6A। उसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो आपको ये सारे जो है मल्टीप्लाई करने हैं, जैसे 2 में से 8 को मल्टीप्लाई करना है, 5 में से 5 में 8 को मल्टीप्लाई करना है, 3 में 7 को करना है। तो ये सारी जो है सिंपल टेबल ही है। तो आपको ये मान लेना आप टेबल ही लिख रहे हो, इसको वैसे करना। और यहाँ पे आपको फिल करना है कि जैसे कि 2 इंटू ब्लैंक इक्वल टू 12। तो 2 की टेबल में ऐसा लिखना है कि जिसमें 12 आता है। तो 2 की टेबल में कितने टाइम 12 आता है, ये आता है 6 टाइम। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। देन है डैश इंटू 3 इक्वल टू 24। तो ऐसा हमें टेबल लिखना है जिसमें थर्ड टाइम पे 24 आता हो। तो 8 की टेबल पे थर्ड टाइम पे 24 आता है, तो हमने यहाँ पे 8 फिल कर दिया है। तो ऐसे ही बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। आई होप आप लोग कर लोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग ये जो है अपनी बुक एज वेल एज नोटबुक दोनों में करोगे। ईवीएस में आप पेज 44 और 45 पे जो एक्सरसाइजेज हैं, कल मैंने आपको उसका वर्क दिया था, आपको सोर्सेज ऑफ वाटर और यूजेस ऑफ वाटर लिखना था। तो उसी चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं। तो पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कि वाटर इज़ अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड। तो इसका आंसर है गैस। जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देन सेकेंड है डैश एंड स्नो आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। तो इसका आंसर है रेन एंड स्नो आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। देन बॉइलिंग द वाटर फॉर अ फ्यू मिनट किल द डैश इन इट। तो वाटर बॉयल करने से जो है कुछ मिनट्स के लिए वाटर को बॉयल करने से जो वाटर में जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लैंक इसमें क्या आएगा, जर्म्स। देन फोर्थ है वाटर कैन ऑल्सो बी प्योरीफाइड बाय यूजिंग डैश विच किल्स जर्म बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसका आंसर है प्योरीफायर्स। जितने भी वाटर प्योरीफायर्स होते हैं, अगर हम उसमें वाटर को प्योरीफाई करते हैं तो उससे क्या है, जो उसमें यूवी रेस जो निकलती हैं उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो है उसके जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। देन ये जो ए क्वेश्चन है ये आप अपनी बुक नोटबुक दोनों में करोगे और इसको लर्न भी करोगे आप। और जो बी वाला है उसमें आपको क्या करना है कि आपको ईच पेयर देखने हैं और उसमें से बताना है कि कौन जो है पानी जो है बर्बाद कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इसमें देखो ईच पेयर में क्या है कि ये देखो ये पेड़ों को पानी दे रहा है, ये क्या है, बॉटल भर रहा है, लेकिन आधा से ज़्यादा पानी नीचे गिरा रहा है। तो आपको जो लग रहा है कि हाँ ये पानी वेस्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें आपको टिक लगाना है। और जिसमें लग रहा है कि पानी वेस्ट कर रहा है उसमें आपको क्रॉस लगाना है। ओके। तो
ये आपको जो है ये अपनी बुक में ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।